हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से तैयारी दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल करा रहा है। खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई दूसरी फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां हम लोग पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला वीडियो दैट इज अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ डील करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि 10th क्लास स्टूडेंट्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आप एक तरीके से केमिस्ट्री की बेसिक समझते हैं कि किस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल बनाई है, क्या क्या अटेम्प्ट्स उसमें लगे। तो यहां हम मेन पीरियोडिक टेबल के बारे में इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, अर्ली अटेम्प्ट्स जो पहले अटेम्प्ट्स किए गए थे पीरियोडिक टेबल के लिए, उनके बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, फाउंडेशन कोर्स का मॉड्यूल है, एक बार इसका ओवरव्यू ले लिया जाए। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस यहां पे आपको मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के पीडीएफ आपको जिस दिन वीडियो आएगा उसी दिन आपका डीपीपी का भी शीट अपलोड हो जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियोस लिंक्स अवेलेबल ऑन www.magnetbrains.com, ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स की। इसी पे आपको नेक्स्ट डे डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो भी अवेलेबल होगा। चैप्टर वाइज 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन बैंक डेवलप कर देंगे। डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली लाइव सेशंस यहाँ पे होंगे, जो भी डाउट्स हैं, आपको जितने भी डाउट्स हैं आप उन्हें एक जगह नोट करते जाइए, लिखते जाइए, और जिस दिन लाइव सेशन होगा उस दिन आप अपने टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्शन करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज। तो यहाँ चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे जो आपको और अच्छा ब्रशअप करते जाएंगे, आपके कंसेप्ट को एनहांस करते जाएंगे। गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको गाइडेंस मिलेगा, पेपर पैटर्न क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, भाई क्या क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशंस एग्जाम से रिलेटेड आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों का अपडेट आपको यहीं पे इसी वेबसाइट पे मिलता रहेगा। चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन, यहाँ पे 1 शॉट रिवीजन आपको हर चैप्टर के मिलेंगे, जो होता है एक तरीके से पूरे चैप्टर की समरी। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब आप ये देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा हर एक टॉपिक का। एंड फाइनली वी हैव द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो अब आपको एनालिसिस करेंगे आपका कि भाई आपको कितने अच्छे से वो कंसेप्ट या वो टॉपिक समझ आया है। क्लियर? चलिए, आगे आज हम शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। देखिए, शुरू से ही ह्यूमन बींग्स को गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड एंड मर्क्यूरी, इन टॉपिक्स का ध्यान शुरू से, इन एलिमेंट्स का ध्यान ह्यूमन बींग्स को शुरू से ही रहा है। हम इनको यूज करते भी आए हैं अपने डे टू डे लाइफ्स में। जो सबसे पहली साइंटिफिक डिस्कवरी, मतलब साइंस को लेके हमने जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी एलिमेंट की, वो हेनिक ब्रांड ने की थी एंड ही डिस्कवर्ड फास्फोरस। सबसे पहली बार जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था साइंटिफिकली, दैट वाज फास्फोरस। ओके, द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स देन कंटिन्यूड एंड द साइंटिस्ट स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज among the elements in order to make the study of the elements easy and systematic. उसी के बाद क्या हुआ, एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, टाइम बाय टाइम जो साइंटिस्ट थे उनको और क्यूरियोसिटी आती गई कि भाई इस चीज में क्या है, इस चीज में क्या है। वो अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करते रहे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे, और एक्सपेरिमेंटेशन से फाइनली हमें ढेर सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चला, और वो डिस्कवर बाय एंड बाय डिस्कवर होते गए। Okay, a series of efforts for the classification of elements depending upon the pattern of their properties eventually led to the construction of the periodic table presently comprising of 118 elements. 118 elements को comprise करने वाली periodic table कैसे बनी, जब हमने elements की similarities, dissimilarities, उनकी क्या physical properties हैं, उनकी क्या chemical properties हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, और इन सारी चीजों के बारे में एक कंपाइल्ड स्टडी की। जब ये सारी चीजें हमने की तब जाके हमें पता चला कि भाई इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल को बना सकते हो। तो आज की जो हमारी पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसमें 118 एलिमेंट है, और इन 118 एलिमेंट को बहुत ही ब्यूटिफुली पूरे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है, सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए।
ओके चलिए नेक्स्ट, द पीरियोडिक टेबल इज अ टैब्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये एक टेबल के फॉर्म में अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, विच डिपिक्ट द ट्रेंड ऑफ देयर फिजिकल बिहेवियर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताती है। आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन को देख के ये बता सकते हो कि उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जर्मन केमिस्ट थे जोहान डॉबरीनर, मेड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट एफर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनने सबसे पहली बार पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश, मतलब पीरियोडिक टेबल की तरफ सबसे पहला कदम उठाया था डॉबरीनर ने। ओके सो जो ये डॉबरीनर थे, इनने पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेप रखा। इनने सबसे पहली कोशिश करी कि क्यों ना भाई एलिमेंट्स के बीच में कुछ तो सिमिलैरिटीज ढूंढें कि हम उनको किसी ना किसी तरीके से अरेंज कर पाएं। सो इन द ईयर 1817 जोहान वुल्फगैंग डॉबरीनर, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups। उनने छोटे छोटे ग्रुप्स बना के एलिमेंट्स को, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। He identified some groups having 3 elements each। और उनने क्या किया, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाना शुरू करे। तो जैसे कि ये 3 एलिमेंट हो गए, इन 3 एलिमेंट्स का उनने एक ग्रुप बनाया और इसको नाम दे दिया ट्रायड। ओके इसको नाम दे दिया ट्रायड। ठीक है, ट्राई मतलब होता है 3। तो 3 के इस सेट को जो 3 का ये सेट बना हुआ है, इसको ट्रायड नाम दिया गया। और ये एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया। इसका सबसे कम मास, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका और ज्यादा मास, इस तरीके से अलग अलग मतलब एलिमेंट्स को उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया। ओके और इनको नाम दिया ट्रायड्स। डॉबरीनर showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements। इसका मतलब ये है, उनने ये कहा कि जो हमारे ये 3 एलिमेंट्स हैं जो अभी हमने लिखे, ठीक है, देखिए जो ये 3 एलिमेंट्स हैं A, B एंड C, तो उन्होंने ये बोला कि जो ये पहला एलिमेंट है और जो ये तीसरा एलिमेंट है, अगर इन दोनों के मासेस को मैं सम कर दूं, मतलब A और C के मास को अगर सम कर दिया जाए और उसका एवरेज निकाल दिया जाए, तो जो आंसर आएगा दैट वुड रफली बी इक्वल टू B। वो रफली B के बराबर, B के मास के बराबर होगा। सो द मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट व्हेन सम्ड एंड टेकन आउट द एवरेज, इट इज रफली इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट B, जो मतलब सेकेंड वाला एलिमेंट है। ओके उसके मास के बराबर वो होगा। ये डॉबरीनर ने कंसेप्ट दिया और ये इन्हीं बेसिस पे उन्होंने 3-3 के सेट बना दिए। ओके देन हमारा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। He noticed that a group of 3 elements, सबसे पहले जैसे उन्होंने बोल दिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। उनका कहना है कि भाई कैल्शियम और बेरियम को अगर आप मास को इनके ऐड कर दो और उसका एवरेज निकाल दो, तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी रफली इक्वल टू द मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम। ये बोला डॉबरीनर ने। ओके सो calcium, strontium and barium showed similar chemical properties and there was a regular trend in their physical properties when these elements are arranged in their इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इसका मतलब यह है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, इसलिए हमने 3 का ग्रुप बनाया और इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज कर दिया। तो उनका यही कहना है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और जैसे जैसे आप, जैसे कैल्शियम से स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम से बेरियम, अगर इनकी प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर करोगे तो आपको जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा ना, कैल्शियम से स्ट्रॉन्शियम में मास बढ़ गया, फिर स्ट्रॉन्शियम से ज्यादा मास बेरियम का है, ऐसे ही आपको एक ग्रेजुअल इंक्रीज प्रॉपर्टीज में देखने के लिए भी मिलेगा। कोई भी चीज आपको, या एक प्रॉपर ट्रेंड, मैं यही ना बोलूं कि इंक्रीज ही हो रही है हर चीज, बट आपको यहां पे एक ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज, या एक तरीके से हम कह लें एक चेंज, जो ट्रेंड बोलते हैं जिसको हम, कि भाई एक ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा आपको कि ये चीज ऐसे बढ़ी या कोई चीज ऐसे घटी। तो वो बढ़ना घटना जो होगा वो एक सिस्टमैटिक वे में होगा जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज कर रहे हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ओके नाउ द एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रॉन्शियम is approximately equal to the average of the atomic weight of calcium and barium। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं।
Later on in 1829, he discovered the halogen triad and alkali metal triad consisting of Cl, Br and I and Li, Na and K. तो उनने क्या किया, एक तो ये बना दिया, उसके बाद जो उनने एक और ट्रायड बनाया वो क्या था, हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और फिर था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये बनाए। इसमें भी वही होगा कि भाई क्लोरीन का मास और आई का मास, सो Cl प्लस आई डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू Br, Li प्लस K अपॉन 2 विल बी इक्वल टू Na, ये हमने निकाला, ठीक है। सो इन दोनों का मास का एवरेज निकाल दोगे अगर आप सम करके, तो इट वुड बी इक्वल टू रफली द मास ऑफ सोडियम, दिस इनको क्लोरीन और आयोडीन को अगर आप सम अप कर दो तो इट वुड बी इक्वल टू रफली इक्वल टू द मास ऑफ ब्रोमीन, है ना। तो ये हमारे ट्रेंड हैं इस तरीके से, और ग्रेजुअल आपको एक चेंज ट्रेंड्स में भी देखने के लिए मिलेगा, और ये सारे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किए गए हैं। तो ये 3 ट्रायड्स हमारे बन पाए, okay, and propose that a triad of elements with similar chemical properties and the atomic weight of the second element of the triad is the average of the other two. ये हम लोग कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, ये फेल हो गया, ये सिस्टम जो था ना, ये डॉबरिनर का ट्रायड्स, ये फेल हो गए। क्यों फेल हुए आपको पता है? ये इसलिए फेल हुए कि 3 से ज्यादा हम ट्रायड्स ही नहीं, मतलब हम नहीं, डॉबरिनर 3 से ज्यादा ट्रायड्स बना ही नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम पे जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनमें से सिर्फ यही ऐसे एलिमेंट्स थे जो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और एलिमेंट्स आते गए, वो एलिमेंट्स इसके अकॉर्डिंग काम करना ही बंद कर दिए। तो 3 ट्रायड से ज्यादा, 1, 2 और 3, इन 3 से ज्यादा ट्रायड्स नहीं बने। इस वजह से डॉबरिनर का जो ये सिस्टम था ट्रायड्स वाला, वो फेल हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया आता है न्यूलैंड्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स का अरेंजमेंट है जिसमें हमने ऑक्टेव्स में उसको अरेंज किया हुआ है। ऑक्टेव्स मतलब आप समझते हो 8 एलिमेंट्स के सेट की बात हो रही है। यहां पे हमने यहां पे अलग अलग सेट नहीं बनाए हैं, यहां पे एक्चुअली 8वें एलिमेंट का बड़ा महत्व है। हर पहले और 8वें एलिमेंट का बहुत महत्व है, इसलिए बोला गया है इसको न्यूलैंड्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑक्टेव्स, या इसको एक और नाम दिया जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ही बोला जाता है कि जो 8 से रिलेटेड एक लॉ दिया था उनने। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए। इन 1864 द इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड arranged the then known 56 elements in an increasing order of their atomic weights. उनने क्या किया, 56 elements थे, उनको increasing atomic weights के basis पे arrange कर दिया। He noticed that atomic weight of many pairs of elements which differed by 8 or a multiple of 8 exhibited similarities in their chemical properties. तो उन्होंने ये notice किया कि जैसे for example ये एक टेबल बनाई मैंने, ये हमने एक टेबल बनाई, तो इसमें A, B, C, D, E, F, G, H 1 2 3 4 5 6 7 और एक कॉलम हमारा थोड़ा सा ज्यादा बन गया है तो हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने कॉलम बना दिए। अब ध्यान से देखिएगा, हम और भी आगे बढ़ देते हैं। HIJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये हमने कॉलम्स बना दिए। ध्यान से देखिएगा, इनका कहना यह है, जो न्यूलैंड ने जो लॉ दिया है उसके हिसाब से, एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, हर पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। ऐसा न्यूलैंड्स ने और वो रूल बनाया, और उनने एलिमेंट्स को उसी वे में अरेंज किया, और उनने ये नोटिस किया, ऐसा नहीं खुद से रूल बना दिया और एलिमेंट उससे फॉलो करने लगे। एलिमेंट जो कर रहे थे उसको न्यूलैंड ने एक रूल या लॉ के फॉर्म में निकाला। हर पहला और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और वो पहला जरूरी नहीं है कि यहीं से पहला हो, आप यहां से भी पहला, इसको पहला मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डी और के, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी।
ओके, फिर आप कोई दूसरा मान लो, एक और P मान लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। P और W की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तो एवरी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट वुड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये न्यूलैंड्स ने लॉ दे दिया, इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसलिए ऑक्ट 8 इसलिए बोला गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 8 का सेट है इसको किससे सिमिलर माना गया? इसको सिमिलर माना गया जो हमारे म्यूजिक के जो सुर हैं, जो है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसमें ही देखिए सबसे पहले आता है सा, फिर रे गा मा पा धा नी और फिर से सा। सो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे कि पहला और 8वां जो सुर है वो बिल्कुल सेम है, सा सा, वैसे ही उन्होंने बोला कि भाई ये म्यूजिकल नोट्स के जैसे ही एलिमेंट्स भी हैं कि हर पहला और 8वां एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर होगा। ठीक है, ये न्यूलैंड ने लॉ दिया। ओके, ठीक है, समझ आया? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। Then the law states that eighth element starting from a given one is a kind of repetition of the first, like the note of an octave of music. उन्होंने भी म्यूजिक के बारे में बताया है। The Newland system of classification failed to explain similarities in higher elements. और जैसे जैसे एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए, जो न्यूलैंड थे उनका ये लॉ जो था वो फेल हो गया, क्योंकि जो आगे आने वाले नए एलिमेंट्स थे वो ये चीज फॉलो नहीं कर रहे थे। और एक चीज न्यूलैंड ने एक चीज और बोल दी थी कि अब इसके बाद एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अब एलिमेंट्स की डिस्कवरी ही नहीं होगी, तो ये चीज भी फ्लॉप पड़ गई उनके ऊपर। तो इस वजह से उनका जो ये पूरा लॉ था इसका ड्रॉबैक आ गया। ओके, ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उनका कहना था कि भाई पहला और 8वां एलिमेंट जो है वो सिमिलर होगा। क्लियर हुआ? ओके, अब आप कई जगह एक चीज देखिए, उनका ड्रॉबैक ये भी था, एक ही कॉलम में उनने डबल डबल एलिमेंट्स को डाल दिया। ये देखिए एक ही कॉलम में उनने डबल डबल एलिमेंट्स को भी डाल दिया, है ना। जैसे यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे डबल डबल एलिमेंट्स को डाला। कई जगह पे ऐसा हुआ सिमिलैरिटी बिगड़ गई, उनने कई जगह मेटल्स के साथ किसी दूसरे एलिमेंट को अरेंज कर दिया और किसी दूसरे एलिमेंट्स के ग्रुप में मेटल को उठा के डाल दिया। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें तो क्या हमें आयरन, मैंगनीज, टिन, क्रोमियम, कैल्शियम दिख रहा है? यहां देखिए ध्यान से, लिथियम, है ना। अब जैसे ये है, सो HFCl, ये हमारे क्या है? हैलोजन्स हैं। दिस इज हैलोजन, दिस इज हैलोजन, दिस इज हैलोजन। हैलोजन्स के साथ आपने ग्रुप में कोबाल्ट और निकल डाल दिया, हो गई गलती। अब कोबाल्ट और निकल तो मेटल है, आपने उनको डाल रखा है हैलोजन के साथ। आगे देखो बीच में आगे पलेडियम भी दिया हुआ है, और फिर पलेडियम के बाद वापस से आयोडीन ले आए आप, वो फिर से हैलोजन है। पलेडियम तो एक मेटल है, वो ट्रांजिशन मेटल है, तो आपने मेटल्स को उठा के हैलोजन के साथ डाल दिया, ये दिक्कत हो गई। आयरन को देखिए आपने कैसी जगह डाला है, जहां ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये है। अब आपने इसमें आयरन को क्यों डाला? आयरन तो मेटल था, आपने नॉन मेटल्स के साथ यहां पे आयरन को डाल दिया, आपने कोबाल्ट निकल को भी नॉन मेटल्स के साथ डाल दिया। तो ये जो उनकी जो मैचिंग थी ना प्रॉपर्टीज की, ये गड़बड़ होने लगी। एक तो एक ही कॉलम में दो दो डाले, दूसरा आपने कई एलिमेंट्स को फ्लॉप जगहों पे रख दिया, जहां पे हैलोजन था वहां मेटल, जहां नॉन मेटल्स हैं वहां पे भी मेटल डाल दिया आपने, ये गलती हो गई। इनने नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी को ही नकार दिया। नोबल गैसेस जब आई तो नोबल गैसेस ने ये रूल को ही फॉलो नहीं किया। तो ये सारे ड्रॉबैक्स मिलके न्यूलैंड की टेबल को उनने रिजेक्ट कर दिया, और ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड। क्लियर? हाइड्रोजन को तो कोई जगह यहां भी नहीं मिली है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक में उसको कोई ढंग की जगह नहीं मिली है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, तो हम उसको कहीं भी जगह नहीं दे पाए हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारे अर्ली अटेम्प्ट्स जो थे, जिसमें हम लोगों ने डॉबरीना ट्रायड और न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि अगर हमें वीडियोस को एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए क्या किया जाए। अगर आपको प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिल रहा है तो आप सबसे पहली बात तो है प्लेलिस्ट को ढूंढें। आप यूट्यूब पे जाएं, फिल्टर लगाएं प्लेलिस्ट, उसके बाद डालें फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री मैग्नेट ब्रेन्स, और मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल जो उसका ऑफिशियल चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE का, सो JEE एंड नीट का ऑफ कोर्स, तो वहां पे चैनल पे जाके भी आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। मगर प्लेलिस्ट ढूंढें,
कोई दिक्कत नहीं, अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जाइए, वहां पे एंटर दबाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। इन कोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे डले हुए हैं हमारे, कौन से जो मेन कोर्सेज है ना, जब से नीट है और जेडबलई है, तो नीट और जेडबलई के वीडियोस आपको ऊपर मिलेंगे जो मेन कॉम्पिटिटिव वाला है, और नीचे आपको मिलेगा क्या, फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन फिजिक्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री एंड फाउंडेशन मैथ्स। वैसे ही अगर आप नीट में जाओगे तो आपको मैथ्स की जगह पे बायो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने फाउंडेशन के और मेन कोर्स के वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर आप अब हमारे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे केमिस्ट्री पे, सो इस तरीके से सिलेबस ओपन हो जाएगा। सिलेबस ओपन हो जाएगा, यहां बीच में कोर्स की डिटेल्स दी हैं, नीचे चैप्टर्स दिए हैं। जो चैप्टर देखना है उस पर क्लिक करिए, ड्रॉप बॉक्स आएगा, जो वीडियो देखना है उस पर क्लिक करके वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जितनी बार वीडियो देखना है आप उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो पे हमने वॉच नाउ पे क्लिक किया, अब हमारा वीडियो ओपन हो गया, हमने प्ले किया। यूट्यूब का प्लेयर यहीं चल जाएगा और आपको वीडियो देखने में हेल्प करेगा, ये भी ठीक है। चलिए आगे, मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक, एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स तो आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं ना। मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी, जेडबलई और नीट चैनल जो है उस पे मैग्नेट ब्रेन्स ने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है जैसे कि जेडबलई और नीट मेनली, उनके लिए जो बेसिक से तैयारी होती है, जो 8th, 9th, 10th से बच्चों को तैयार किया जाता है, वो फाउंडेशन कोर्स भी मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री में लाया है। यहाँ पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन, कोई दूसरी फीस नहीं पे करनी है, यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education, and keep watching Magnet Brains for more such videos only on Magnet Brains IIT JEE and NEET channel. Thank you.